चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? डिजाइन ए टेम्परेचर सेंसर विथ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, टेम्परेचर सेंसर एक लेंगे और उसके साथ एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, उस सर्किट का क्या काम है अभी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, LM35 टेम्परेचर सेंसर लेंगे, एक LM35 का टेम्परेचर सेंसर लेंगे, टेम्परेचर सेंसर जिसका नाम है हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं LM35। ये प्रैक्टिकली मौजूद है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को सेंस करके हमको क्या प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और ये इसका क्या नेचर होता है, ये लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो इसका आउटपुट वोल्टेज आएगा, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं ये V1 मान लेते हैं। ठीक है, या टेम्परेचर सेंसर का है तो VT मान लेते हैं। तो VT आया, तो VT जो आएगा ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। कैसा प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको किया गया बराबर, जब LM35 में पढ़ते हैं तो LM35 में VT बराबर होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। केल्विन में है तो उसको बदल के डिग्री सेल्सियस में करेंगे, इनटू 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये LM35 क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट टेम्परेचर सेंसर है जिसका आउटपुट वोल्टेज जो VT लिए हैं वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है सेल्सियस टेम्परेचर के। ठीक है, और स्केल फैक्टर कितना होता है, 10 मिली वोल्ट। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तब डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, तब वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं, अब ये जो वोल्टेज आता है ये वोल्टेज बहुत कम वैल्यू का होता है, जैसे 0.25 वोल्ट, 0.37 वोल्ट, तो कम वोल्टेज देता है। ये कम वोल्टेज जब आगे हम लोग यूज करते हैं तो वो जैसे माइक्रो कंट्रोलर में देना, तो फिर ये वोल्टेज यूज नहीं हो पाता है ना, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एम्पलीफायर पर हैं। तो वोल्टेज कौन सा मेनली एम्पलीफायर हम लोग एनालॉग में पढ़े हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ हम लोग वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ऑप एम्प, जिसको क्या नाम बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो लो वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आउटपुट आएगा, अब ये आउटपुट हम लोग यूज कर सकते हैं किसी प्रोसेस में, है ना, अभी बताएंगे, इसका यूज भी बताएंगे। तो ये जो आएगा ये मेरे पास भी आउटपुट आएगा। ठीक है, जो डिजायर्ड वोल्टेज होता है वो डिजायर्ड वोल्टेज आ जाएगा ऑप एम्प के थ्रू। तो ऑप एम्प में पढ़े होंगे वोल्टेज गेन होता है, जिसको हम लोग AV बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ऑप एम्प में यूज करेंगे, बहुत सारा टाइप ऑप एम्प का पढ़े होंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। अब नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प याद है क्या होता है, इसका सर्किट कैसा होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में हम लोग कुछ ऐसा सर्किट बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, और फीडबैक लेते हैं तो कैसा आता है फीडबैक, ये रेजिस्टेंस, ये आउटपुट V0, ये रहा, ये RF कहलाता है, और ये जो R1 या R इनपुट बोलते हैं वो है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये ऑप एम्प पढ़े होंगे विथ फीडबैक, जो कि निगेटिव फीडबैक लिए हम लोग। ठीक है, अब निगेटिव फीडबैक के द्वारा हम लोग क्या दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग साइड इनपुट देंगे। तो सप्लाई हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे सप्लाई। ठीक है, जो भी VT आएगा, ये VT कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये VT दे दिए,
यहाँ से VT आया, ऑप एम्प में गया, ये ऑप एम्प हो गया, ऑप एम्प के बाद V नॉट, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग टाइप। यही एग्जैक्ट यही बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ऑप एम्प यूज करते हैं हम लोग, जो प्रैक्टिकली मौजूद होता है, अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे LM358, सबका नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे LM358 ऑप एम्प, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है और आइडियली ऑप एम्प भी होता है, वो डिफरेंस बताएंगे सिमुलेशन में, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट हम लोग नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट पढ़े होंगे, तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट हम लोग जो लेते हैं V नोट बराबर, वो क्या आ जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग का साइड डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं 1 + RF बाय जो R इनपुट लिए हैं, ये R इनपुट या R1 जो लेते हैं, 1 + RF बाय R इनपुट इंटू जो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है VT, टेम्परेचर सेंसर जो आया VT, तो ये V नोट हो गया। तो थ्योरेटिकल में V नोट का इसमें फॉर्मूला पुट करके इतना वोल्टेज आना चाहिए, वही सिमुलेशन में देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर नहीं आएगा तो कैलिब्रेट करेंगे, वो कैलिब्रेशन कैसे होता है वो भी सीखना है आपको, ठीक है। तब प्रैक्टिकली हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकली डिज़ाइन नहीं करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो नहीं चल पाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, फिर कॉस्ट चला जाएगा, है ना, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी के बाद हम लोग सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट में अगर देखेंगे चल गया तब फिर जाके हम लोग हार्डवेयर पे जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं हम लोग। आप देखिए अब अगला क्वेश्चन होगा, ये यूज कहाँ होगा, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में यूज कहाँ होगा, तो वो आपको बताते हैं। तो ये सर्किट बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। मेनली जो होता है, मानते थे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिजिटल थर्मोमीटर, जो आप लोग देखे हैं ना, जो हम लोग मेजर करते हैं जब फीवर आता है, तो डिजिटल थर्मोमीटर आजकल आ गया जो इजी होता है। तो इसमें ये सर्किट यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है ये बताते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसके अंदर के बात बताते हैं कैसे ये मेजर करता है। डिजिटल थर्मोमीटर में पहला लगा रहता है थर्मिस्टर। क्या लगा रहता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का क्या काम रहता है, नामे से थर्मल और रजिस्टर से बना है, मतलब थर्मल को सेंस करेगा और ये रजिस्टर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा। रेजिस्टेंस वेरी करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस जितना टेम्परेचर वेरी करेगा उसके अनुसार से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। अब रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम वैल्यू का होता है, ठीक है। माइक्रो लेवल चेंज होता है थर्मिस्टर में, तो रेजिस्टेंस रीड करना मुश्किल होता है डायरेक्टली, है ना। अगर थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो रीड करना मुश्किल होता है रेजिस्टेंस को, इसलिए हम लोग लगाते हैं वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट। तो वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट मतलब क्या हुआ, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको डिटेक्ट करके हम लोग वोल्टेज हमको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट लगाते हैं, वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट। और ये सिमिलर टू होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, वो सिमिलर ऐसा ही होता है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज करते थे, याद होगा रेजिस्टेंस में चेंज करते थे। तो उसका हम लोग देखते थे गैल्वोमीटर में, हम लोग डिफ्लेक्ट देखते थे, याद होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम लोग चेंज जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज करते थे गैल्वोमीटर का चेंज होता था, है ना, बीच में जो लगा रहता है। फिर जैसे ही व्हीटस्टोन बैलेंस होता था गैल्वोमीटर 0 शो कर देता था, फिर बोलते थे बैलेंस हो गया। तो वही जो चेंज होगा यहाँ रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज वेरिएशन दिखाएगा, वही वोल्टेज कन्वर्जन है। तो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से वोल्टेज कन्वर्ज होके मेरे पास आ गया, यही कहलाता है VT। जो यहाँ पर VT है यही VT आया। यहाँ से देखिए टेम्परेचर सेंस हुआ, टेम्परेचर सेंस के बाद वोल्टेज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये जो पूरा है थर्मिस्टर और वोल्टेज कन्वर्जन, यही क्या हो गया, टेम्परेचर सेंसर। इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो देगा ये देगा एनालॉग वोल्टेज जो कि लो वैल्यू का होता है। देखे होंगे गैल्वेनोमीटर में कम वैल्यू का देता है, तो लो वैल्यू का देता है, आपको पहले ही पता है। इससे जो आता है लो वोल्टेज के वैल्यू का आता है, ठीक है। अब लो वोल्टेज वैल्यू का आएगा तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए तीसरा स्टेज आएगा, सेम ओपेम आ जाएगा, एम्पलीफिकेशन स्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इन जनरली क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन स्टेज आएगा। एम्पलीफिकेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, इन जनरली हम ओपेम यूज करते हैं, ठीक है, जो यहाँ यूज किए हैं। उसके बाद जो आएगा आउटपुट, ये आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट मतलब एक वैल्यू का आएगा जो कि आगे प्रोसेस हो सके। यहाँ कम वोल्टेज आएगा, कम वोल्टेज को प्रोसेस डिटेक्ट करना माइक्रो कंट्रोलर जैसे यूज करेंगे तो उसमें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, यूज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर में 15 वोल्ट चाहिए, अब यहाँ पर आ रहा है मतलब 2.5 वोल्ट या 0.25 वोल्ट, तो वो फिर माइक्रो कंट्रोलर में यूज नहीं हो पाएगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 15 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम्पलीफिकेशन सर्किट, जो कि इन जनरली हम लोग ओपेम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो एनालॉग टाइप है, तो इसीलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADC, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल में सर्किट में पढ़े होंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या कन्वर्टर, तो ADC बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी एनालॉग आया उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल वोल्टेज में। अब ये डिजिटल वोल्टेज किसको देंगे, माइक्रो कंट्रोलर को देंगे। अब माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं, जो 8051 पढ़े होंगे, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग के अनुसार यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये आ जाएगा LCD डिस्प्ले, ठीक है, LCD डिस्प्ले आएगा। अब एक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पर अगर पहुँच जाता है, मतलब अगर 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, अब यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के अनुसार 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब एक बीप का साउंड आता है। तो इसी में मौजूद रहता है बीपर, क्या मौजूद रहता है, LCD में ही यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली बीपर। तो वो क्या करता है, एक स्टेबलाइज वोल्टेज हो जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करते रहेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज वेरी करते रहेगा। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ वोल्टेज फिक्स हो गया, तो ये भी V नोट फिक्स हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा LCD पर भी स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा बीप साउंड आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉडी टेम्परेचर ही वेरी करते रहता है, वेरी करते करते एक पॉइंट पर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। वो फिक्स पे फिक्स वोल्टेज देगा, फिक्स वोल्टेज पे माइक्रो कंट्रोलर फिक्स डिटेक्ट करेगा, LCD फिक्स हो जाएगा वैल्यू, तब यहाँ पर बीप का साउंड आता है, जो कि हम लोग बीपर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से पूरा डिजिटल थर्मोमीटर यूज काम करता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, जैसे AC में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है, फिर वोल्टेज प्रोवाइड करता है, डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर बॉयलर्स में यूज होता है, फर्नेसेस में यूज होता है, केमिकल रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। फिर एक आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए होंगे, सेफ्टी एंड फायर अलार्म। तो सेफ्टी एंड फायर अलार्म भी यही यूज होता है। सेफ्टी एंड फायर अलार्म में क्या होता है कि फायर अलार्म में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लेते हैं आग लग गया, आग लगने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यही टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा कि एक टेम्परेचर सेट किया रहता है थ्रेशोल्ड, उस थ्रेशोल्ड से अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएगा एम्पलीफाई करके, वैसे ही अलार्म तुरंत बज जाता है। अब जैसे अलार्म बजेगा तो एक स्प्रिंकल भी यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकल है ना, बिल्डिंग विल्डिंग में यूज करते हैं ना, अपने आप जो फव्वारा टाइप पानी देने लगता है, तो उसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं, तो फव्वारा टाइप पानी देने ऑटोमेटिक लगता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो बहुत जगह ये यूज होता है सर्किट।
तो पूरा नहीं पढ़ के ये सर्किट सिर्फ पढ़ेंगे तो ये हमको पढ़ना है, यहाँ पर सिमुलेट करना है, इसको फिर हार्डवेयर में डिज़ाइन करना है, फिर यही सर्किट आगे जाके हम लोग कहीं एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे एप्लीकेशन। अब हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे, तो सिमुलेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा। सर्किट डिज़ाइन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लोग LM35 लेंगे, टेम्परेचर सेंसर ले लेंगे। तो LM35 टेम्परेचर सेंसर डायरेक्ट यहाँ पर मौजूद है, अभी दिखाएंगे। तो LM35 ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देगा, VT दे देगा। ठीक है, तो VT ऐसे नहीं देगा, 2 टर्मिनल नहीं देता है इसमें क्या देता है, एग्जैक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई देना होता है, तब जाके ये काम करता है ना। टेम्परेचर सेंसर को भी सप्लाई देना होता है और इसको ग्राउंड करना होता है। ठीक है, तो +5 वोल्ट का यहाँ सप्लाई देंगे तब ये काम करेगा, फिर इसको ग्राउंड करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग को VT प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये VT को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर। तो प्लस माइनस यहाँ पर वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर शो करेगा, अब इसको ग्राउंड करना है तब जाके ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद ओपेम यूज करेंगे, तो ओपेम का सर्किट को बताए थे। तो नॉन इन्वर्टिंग टाइप पढ़ रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग टाइप में सप्लाई देंगे प्लस तरफ, तो सप्लाई इसको डायरेक्ट जो आया ये सप्लाई दे दिए। ठीक है, अब सर्किट जो होता है फीडबैक वो हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर आ गया V0। ठीक है, तो इसको हम लोग फीडबैक रेजिस्टेंस के कारण RF बोलते हैं, इसको R इनपुट बोलेंगे और इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे। एग्जैक्ट ऐसा ही सर्किट बनाना है। उसके बाद इसको सप्लाई देना है, तो इसको भी सप्लाई देना है और इसको ग्राउंड कर देना है, तो इसको +15 वोल्ट दे देंगे, तब जाकर ओपेम ऑन होगा, सप्लाई जाएगा। और इसको ग्राउंड कर देंगे, इस पॉइंट को, पिन को। और V0 मेजर करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, DC वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ठीक है, तो ये DC वोल्ट मीटर है, ये भी DC वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, अब जब सर्किट बनाएंगे तो कोई एक वैल्यू लेंगे। अब हमको क्या करना है, जैसे 10 टाइम्स करना है। ठीक है, मतलब एम्प्लीफिकेशन AV कितना रहना चाहिए, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लेने के लिए, रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका V0 क्या होता है, V0 बराबर जस्ट पढ़े थे 1 + RF/R1 इंटू VT। तो 1 + RF का वैल्यू मान लेते हैं 90 किलो ओम, अपॉन इसका मान लेते हैं इनपुट, R इनपुट 10 किलो ओम इंटू VT। तो कितना हो जाएगा, 1 + किलो ओम कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 VT। तो ये क्या हो जाएगा, 10 VT। इसी को क्या करते हैं, 10 को AV बोलते हैं, तो AV इंटू VT, V0। तो 10 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब हमको RF का वैल्यू 90 किलो ओम रखना है और R इनपुट का कितना रखना है, 10 किलो ओम। ठीक है, अब यही हमको सिमुलेट अभी करना है। समझ में आ गया होगा। अब सिमुलेट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले अपने से ट्राई कीजिएगा करने का। चलिए सिमुलेशन पे आ जाते हैं। तो हम लोग पहले पिक डिवाइस करेंगे। ठीक है, पी पे जाएंगे, पिक करेंगे टेम्परेचर सेंसर LM35 सही है। अब ध्यान से देखिएगा, LM35 आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले ही दिख जाएगा, लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, -55 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडो में दिख जाएगा, कंपोनेंट विंडो में दिख जाएगा, कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब लेंगे हम लोग
ओपेम लेंगे तो ओपेम के लिए LM358 इसी में 8 कर देते हैं। तो देखिएगा 2 आया है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला जो है इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इधर हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नो सिमुलेटर मॉडल, मतलब ये सिमुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप लोग क्लिक कर लिए, ले लिए यहाँ पर और इसको यूज करिएगा तो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये सिमुलेशन के लिए बना ही नहीं है ये। वही नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ SPIC मॉडल, मतलब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमुलेशन के लिए लेना है दूसरा वाला, ठीक है, लो पावर ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपोनेंट विंडो में दिख जाएगा। फिर क्या लेना है, रजिस्टर, रजिस्टेंस से यूज किया RF R इनपुट, तो RES, तो इन जनरल जो रेजिस्टेंस होता है ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया, अब इसको कट कर देते हैं, कट कर दिए। अब कंपोनेंट सेलेक्ट करके हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं। तो पहला ले लिए टेम्परेचर सेंसर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर ले लिए। यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर सेंसर में 1 2 3, तो 1 पे सप्लाई देंगे, 2 पे आउटपुट होगा, जो भी टेम्परेचर सेंस करके वोल्टेज आउटपुट देगा, और 3 पर क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और देखिएगा ये ध्यान से 27 दिखा रहा है, तो ये अप डाउन भी है, टेम्परेचर को अप डाउन सिमुलेट में हम लोग कर सकते हैं, जितना वोल्टेज रखना है उतना रख के हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डाउन करना है तो डाउन का दिया हुआ है एरो, अप का अप डाउन और एरो दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा होगा डाउन का एरो और ये अप का एरो, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग, हाँ इसको पहले सप्लाई दे देते हैं ना, इसका पहले क्लियर कर लेते हैं। सप्लाई देने के लिए टर्मिनल पे जाएंगे, है ना, ये टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पर जाने के बाद सप्लाई देने के लिए पावर यूज करेंगे, तो पावर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब पावर का वैल्यू हमको इसको कनेक्ट कर देना है। अब पावर का वैल्यू हमको क्या करना है, +5 वोल्ट, इसको +5 वोल्ट देना है। तो इस यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट, ओके कीजिएगा तो ये 5 वोल्ट का सोर्स बन गया, ठीक है। अब इसको सप्लाई दे दिए। अब इसको ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड के लिए जस्ट नीचे में, तो इसको ग्राउंड ले लेंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसका कनेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर से जाएंगे कंपोनेंट मोड पे, यहाँ पर फिर दूसरा लेंगे हम लोग, ओपेम ले लेते हैं। ओपेम जब लेंगे तो ये ओपेम ले लिए, ठीक है। ओपेम लेने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा, इसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, ठीक है। अब ये आउटपुट मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर के लिए ऑसिलोस्कोप पे जाएंगे, ऑसिलोस्कोप करते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे DC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इससे। फिर यहाँ पर हम लोग को ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड के लिए फिर से जाएंगे टर्मिनल पे, यहाँ पर ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो फिर जाएंगे कंपोनेंट विंडो पे, रेजिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद इसको ग्राउंड करना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, टर्मिनल ऊपर जाएंगे, फिर ग्राउंड लेंगे, फिर ग्राउंड हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब इसका वैल्यू हमको बदलना है, तो इसका वैल्यू बदलने के लिए 10 किलो ओम लिए थे, सही है इसका वैल्यू, तो 10 किलो ओम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर RF देना है, तो RF के लिए फिर जाएंगे कंपोनेंट विंडो पे, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। अब इसका वैल्यू बदलना है, क्योंकि 90 किलो ओम करना है, तो 90 यहाँ पर 90 लिख देंगे, 90 किलो ओम, 90 किलो ओम बनी, ठीक है। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है, और इसको हम लोग आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर लिए थे, वोल्ट मीटर के लिए हम लोग सेम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे,
डीसी वोल्ट मीटर का देखेंगे, फिर यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर लोग यूज़ कर लेंगे, फिर आउटपुट से कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसको ग्राउंड करना है तो ग्राउंड फिर लेने के लिए हम लोग क्या जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ पे ग्राउंड लेके इसको कनेक्ट कर देंगे। मेरा सर्किट कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होने के पहले ये सप्लाई भी देना है, तो सप्लाई देने के लिए पहले पावर यूज करेंगे, तो पावर यूज कर लेंगे। ठीक है, पावर का वैल्यू सप्लाई देना है तो +15 वोल्ट दे दीजिए, 15 वोल्ट। ठीक है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ग्राउंड करना है, तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने अनुसार से अच्छा करना है तो इसको और इधर प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अनुसार से जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पस है सीखना। ठीक है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, रन करना है। ठीक है, वैल्यू भी हम प्लेस कर चुके हैं, रन करना है। रन करने के बाद देखना है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या आना चाहिए, 25 को कन्वर्ट करेगा 10 मिली वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए इसके अनुसार से। अगर हम लोग थ्योरी पढ़ें 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर मान लेते हैं VT, तो VT कितना आना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस में है इंटू 10 मिली वोल्ट अपॉन 1000 मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 0.25 वोल्ट। तो यहाँ पर 0.25 वोल्ट दिया, तो यहाँ पर V0 क्या आना चाहिए, तो ये आया था 10 टाइम्स VT के बराबर है ना। जब 90 और 10 लिए थे तो 10 टाइम्स VT कितना आ गया 0.25, तो कितना आना चाहिए, एक यहाँ से 100 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो 2.5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं सिमुलेट करके 2.5 वोल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ सिमुलेट कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद देखिए 2.53 दिखा रहा है ना, जबकि कितना आना चाहिए, एग्जैक्ट 2.5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर सही दिखा रहा है 0.25, तो ये टेम्परेचर सेंसर अपना काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। इसके बाद ओपेम ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ओपेम है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ओपेम में कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है। एरर पढ़े होंगे, जैसे डीसी ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, ये सब पढ़ रहे थे ओपेम कहाँ पर, एनालॉग सर्किट में। तो ये सब एरर के कारण क्या आता है, मतलब उसमें क्या पढ़े थे, बिना कुछ वोल्टेज दिए हुए भी, इनपुट वोल्टेज नहीं देने के बाद भी वोल्टेज आ रहा था। ठीक है, उस एरर को ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, ऑफसेट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो वो एरर पढ़े होंगे। ओपेम का खुद का इंटरनल, जैसे एनर्जी मीटर में जो हम लोग यूज करते हैं एनर्जी मीटर, अगर ऑफ भी कर देते हैं पूरा लाइट और 1 महीना के लिए चल भी जाएंगे, फिर भी मीटर में देखेंगे कुछ ना कुछ रीडिंग आता है। तो वो किसके वजह से आया, मीटर के एरर के वजह से आया। ठीक है, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। जो मेजरमेंट हम पढ़े होंगे कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन करने के लिए बहुत तरीका है। ठीक है, तो उसको कैलिब्रेट करके फिर हम लोग को ठीक करते हैं उसको। सेम तरह से उसमें प्रैक्टिकली में किए थे एनर्जी मीटर में, सेम तरह से हमको यहाँ पर भी कैलिब्रेट करना है, इसको ठीक करना है, 2.5 एग्जैक्ट लाना है। अब कैसे लाया जाए इसको 2.5 वोल्ट, तो देखिए किसके वजह से हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, ओपेम की वजह से हो रहा है। अब ओपेम में ऐसा क्या कंपोनेंट हम लोग चेंज करें कि ये 2.5 आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो चेंज कर नहीं सकते हैं, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी चेंज करेंगे तो माइन्यूट चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा नहीं। ग्राउंड है, सप्लाई रहता तो फिर ये इफेक्टिव हो जाता। तो किसको चेंज करेंगे, RF या R2 जो यहाँ पर है। तो इसको हम लोग को वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बना के वैरी करेंगे रेजिस्टेंस को वैरी करके 2.5 लाना है। अब ये जो RF है इसको घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, तो ये फिर आ जाता है आपका थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में V0 बराबर क्या होता है, V0 बराबर 1 प्लस, मान लेते हैं ये RF है तो RF अपॉन ये R1 है तो R1 इंटू VT।
ठीक है। अब RF को हम लोग वेरी करना है, R1 फिक्स है, VT भी फिक्स है, जो आ गया। ठीक है। अब RF को वेरी करना है, तो वेरी करने के लिए हमको क्या करना है, इसको कम करना है वोल्टेज को, तो इसको वोल्टेज को V नोट को कम करना है। तो ये प्रोपोर्शनल एक तरह से है, तो RF को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 90 किलो ओम से कम होना चाहिए। कम करेंगे, कम कितना करेंगे कि ये 2.5 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। मेजरमेंट पढ़े होंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो वहाँ पर फिर लेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम लोग इसको वेरी करेंगे। वेरी करने के बाद रेजिस्टेंस को कम करेंगे। रेजिस्टेंस को कम करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 2.5 लाने की कोशिश करेंगे। जिस वैल्यू पर आ जाए वही वैल्यू फिर हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। नहीं आया फिर से इसको दोबारा सुनिए, समझिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है। तो इसमें सिमुलेशन में वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है पोर्ट HG करके। तो फिर कंपोनेंट विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे पिक करेंगे। पिक क्या करेंगे, पोर्ट HG, पोर्ट HG। तो देखिए पोर्ट HG में दिख जाएगा एक, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हटाना है, हटाएंगे तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 90 किलो ओम था, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है। तो देखिए, तो ये 2 इंड है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 इंड है, 3 इंड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से कनेक्ट अगर इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए तो फिर ये जो वैल्यू है 1 किलो ओम, तो ये पूरा 1 किलो ओम कहलाएगा। लेकिन हमको इसको वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया है, तो ये यूज नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्ट यूज कर लिए। अब ये जब अप डाउन करेंगे, ठीक है, ये अप करेंगे तो देखिए अप करेंगे 51, 52, ठीक है, डाउन करेंगे 53। तो ये जो है ये नीचे या ऊपर खिसक रहा है। देखिए नीचे खिसक रहा है ना, है देखिए ये नीचे खिसक रहा है। उसी तरह से ऊपर करेंगे तो ऊपर खिसकेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब इसको समझिए, 50% मान लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 100 किलो ओम ले लेते हैं। 90 किलो हम यूज कर रहे थे, तो इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 90 किलो ओम तक था, तो 90 किलो ओम से कम करना है, तो हम मान लेते हैं इसको 100 किलो ओम। ओके कर देते हैं, अब 100 किलो ओम हो गया। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए 25% है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ से आया करंट, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस यूज होगा, ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 25% है, ये 25% जो नीचे में है ये यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऊपर 25% यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब 25% दिए तो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया मतलब क्या हो गया, ये 75% यूज हो रहा है, 25% यूज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलो ओम का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर 100 किलो ओम है, 100 × 10⁻³ है, इसका 25%, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 25 किलो ओम आ जाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनयूज कितना रह गया, 25 किलो ओम, यूज कितना हुआ रेजिस्टेंस, 75 किलो ओम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पर हमको 90 किलो ओम पहले था, तो इसको अगर 90 किलो ओम बनाना है तो कितना % करना पड़ेगा, यूज करना है 90 किलो ओम, तो 10% बनाना पड़ेगा, है ना, सॉरी 90% बनाना पड़ेगा। 90% का क्या हो जाएगा, देखिए
100 किलो 90% रहेगा, 90/100 इंटू 100 किलो ओम, ठीक है। 100 ऐड कर जाएगा तो 90 किलो ओम बन जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार से हमको क्या करना है, इसको अगर 90 किलो ओम बनाना है, पहले जैसा 90 किलो ओम था, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सिमुलेट करके दिखाते हैं, पहले इसको कनेक्शन कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन समझ गए होंगे, इसको पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लिए। अब इससे वेरिएबल बनाना है तो इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब वेरिएबल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको 90% बनाना है, 90% यूज करना है। तो 90% जब यूज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10% छोड़ना पड़ेगा, 10% छोड़ देंगे, हाँ 10% छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90% यूज हो गया, 10% छूट गया, ठीक है। तो 90% मतलब 90 किलो ओम जो पहले था, तो पहले एग्जैक्ट जो था वही ले लेते हैं। तो एग्जैक्ट जो था 2.53 यहाँ दिख रहा था, अभी भी कितना दिखना चाहिए, 2.53। तो देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है 2.53। अब इसको हमको कैलिब्रेट करना है, तो इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है। कम करना मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना। कम मतलब क्या हो गया, यूज कम होना चाहिए, कि यूज कम मतलब ऊपर की तरफ। तो इसको क्या करेंगे, अप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप 1% पर अप करेंगे। तो अप किए तो देखिए 2.5 आ गया, मतलब 11% पर ही 2.5 आ गया। तो 11% मतलब इतना यूज नहीं कर रहे हैं, 11% यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका 11% यूज जब नहीं कर रहे हैं तो कितना यूज कर रहे हैं, 89%। 89% का 100 किलो ओम तो 89 किलो ओम। तो इसका मतलब 89 किलो ओम यहाँ पर यूज करेंगे तब जाके एग्जैक्ट 2.5 बनेगा। समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे कैसे कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो यूज होना था, कितना यूज होना था, 89 किलो ओम, तब जाके एग्जैक्ट क्या आता है, 2.50 वोल्ट। जब प्रैक्टिकली हम लोग यूज करेंगे तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग को 89 किलो ओम पे प्लेस करना है, तब जाके हम लोग को एग्जैक्ट प्रैक्टिकली 2.5 वोल्ट दिखेगा। समझ में आ गया होगा। तो इस अनुसार से हम लोग कैलिब्रेशन भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो टाइटल तो लिखा ही दिए थे, एम में क्या लिखिएगा, तो एम में समझ में आ गया होगा क्या लक्ष्य है, तो क्या लिखिएगा, डिटेक्ट करा देते हैं। टू इंटरफेस एन LM35 टेम्परेचर सेंसर विथ एन ओपेम बेस्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर amplify its low voltage analog output and verify the circuit functionality using Proteus design suite। ठीक है, Proteus का यूज कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, एम अलग होता है, ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर टेम्परेचर सेंसर जो LM35 यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। फिर दूसरा, टू डिजाइन ए सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि LM358 टू स्केल एनालॉग सेंसर आउटपुट। तो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट हो गया जो कि हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं जिसका नाम LM358 है, जो कि क्या कर रहा है, एम्पलीफाई करके, है ना, सिग्नल आउटपुट दे रहा है। तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू लर्न एस्केमेटिक कैप्चर बनाना सीखेंगे एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट टेक्निक इन प्रोटियस। जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, DC वोल्ट मीटर हो गया, ये सब कैसे यूज किए ये सब सीख लिए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर एपरेटस रिक्वायर्ड, है ना, तीसरा क्या आता है, एपरेटस रिक्वायर्ड। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में
कॉलम टाइप बना लीजिएगा, उसमें फिर जो जो यूज किए हैं एपरेटस सबका क्या करना है, कंपोनेंट का नाम लिखना है, फिर स्पेसिफिकेशन या वैल्यू लिखना है। जैसे ये पहले तो प्रोटीएस यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन प्रोटीएस हो गया, सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर प्रोटीएस 8, तो आपको लिखना है प्रोटीएस 8 करके। फिर आप जैसे टेम्परेचर सेंसर यूज किए हैं तो ये LM35 है तो उसको लिखना है, फिर क्वांटिटी लिखना है, ठीक है। तो इतना चीज़ लिखना है, फिर हर एक के बारे में जितना यूज किए, कितना कंपोनेंट यूज किए हैं हम लोग सारा लिखना है, ठीक है। 7 कंपोनेंट यूज किए हैं, कौन कौन, तो प्रोटीएस पहला यही हो गया, प्रोटीएस डिज़ाइन सूट, फिर टेम्परेचर सेंसर, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिर रजिस्टर जो कि 10 किलो ओम का, फिर रजिस्टर जो कि 90 किलो ओम, फिर इसमें फिर लिखना है कैलिब्रेटेड रजिस्टर 89 किलो ओम, फिर डीसी पावर सोर्स यूज किए हैं, 2 यूज किए हैं, +5 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, ठीक है। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, डीसी वोल्ट मीटर्स, ठीक है। फिर थ्योरी लिखना है, थ्योरी जो टेम्परेचर सेंसर सब के बारे में, टेम्परेचर सेंसर के बारे में, फिर जो वोल्टेज आया उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के बारे में, ठीक है। वीक जो वोल्टेज आया उसको एम्पलीफाई करके तो इसके बारे में फिर लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका थ्योरी में। उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाना है ना, ब्लैंक पेज पे सर्किट डायग्राम बनाना है। फिर प्रोसीजर भी लिखना है, कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ, ठीक है, कैसे कैसे अभी काम किए एक एक करके। जैसे हम लोग LM35 पिक किए, फिर पावर सप्लाई दिए, पावर सप्लाई कहाँ से आया, टर्मिनल मोड से आया, ये पूरा लिखना है। जैसे जैसे करते गए वैसे प्रोसीजर लिखना है ना। पिछले हम जैसे जैसे सिमुलेट करते गए हर एक प्रोसीजर वैसे लिखना है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे। तो पहला लेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर लेंगे टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेल्सियस में होगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा है ना, बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए इसी में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ पर जैसे बढ़ाएंगे, देखिए मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस कर दिए या 35 रखे, 35 पर 0.35, 10 से इसको गुना करना है तो क्या जाएगा 3.5, एग्जैक्ट कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। तो सीरियल नंबर टेम्परेचर वेरी करके दिखाना है, ठीक है। तो सीरियल 1 में मान लेते हैं, ले लिए 25 डिग्री सेल्सियस, सीरियल 2 में 35 मान लीजिए या 37 जो लेना है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, कम से कम 4 रीडिंग लेना है। उसके बाद जो टेम्परेचर का यहाँ पर आउटपुट आया, टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट, तो सेंसर आउटपुट टेम्परेचर सेंसर आउटपुट जिसको हम लोग VT बोल रहे थे, ये क्या हो जाएगा इन वोल्ट्स, है ना। ये लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा वोल्ट्स, है ना, DC वोल्ट मीटर में देखिएगा लिखा है वोल्ट्स, तो लिखना जरूरी है वोल्ट्स। तो सेंसर आउटपुट हो गया। फिर लिखना है, ये मान लेते हैं V आउटपुट, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट, अब देखिए 2 किए, पहले विदाउट कैलिब्रेशन, फाइनल आउटपुट विदाउट कैलिब्रेशन। तो विदाउट कैलिब्रेशन में जो आएगा वो लिखना है, मतलब पहले जो आ रहा था सीधे जो हम लोग 90 किलो ओम यूज कर रहे थे वो लिखना है। फिर क्या करना है, इसके बाद फिर कॉलम लेना है, फिर लिखना है फाइनल आउट इन वोल्ट्स, है ना, ये नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पर लिखना है फिर फाइनल आउटपुट वोल्टेज विथ कैलिब्रेशन, ठीक है, विथ कैलिब्रेशन। और यही जो कैलिब्रेट करके आया यही तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया, तो इसको लिख देना या थ्योरेटिकल आउटपुट वोल्टेज, थ्योरेटिकल आउटपुट वोल्टेज
सेम ही होगा, क्योंकि जो डिजायर्ड है वही तो हम लोग कैलिब्रेट कर रहे हैं, वही तो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा इन वोल्ट्स। सही है, तो इन वोल्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। ये मत भूलिएगा डिग्री सेल्सियस इन वोल्ट देना, ये यूनिट है। फिर अपना ये देने की ज़रूरत फिर नहीं है ना। जैसे डिग्री सेल्सियस दे दिए 25, 35 ऐसे देना है, ठीक है। फिर ये अपना न्यूमेरिकल वैल्यू देना है ना। पहले ये साइन कर दिए वोल्ट में है तो सारा वोल्ट में ही रहेगा। तो इस अनुसार से पूरा हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, फिर जाके लास्ट में कंक्लूजन निकलना है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख लीजिएगा अपने से, कंक्लूड क्या किए, ठीक है।